Hello बच्चों, let's see the question. The question is read the given statements and select the correct ones. तो यहाँ पे हमें 1 2 3 4 statements दे रखा है, उसको रीड करके हमें जो करेक्ट स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे बताना है. ऑप्शन ए इज 1 and 2, ऑप्शन बी इज 2 and 3, ऑप्शन सी इज 3 and 4 एंड ऑप्शन डी इज 1 and 4. तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो है कि ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम द सीएनएस टू वॉलंटरी ऑर्गन्स एंड स्ट्रेटेड मसल्स ऑफ द बॉडी. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अबाउट द ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, तो यहाँ पे हम लोग ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम जो है इसको हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में एएनएस भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल इट एएनएस. तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है ये यहाँ पे इम्पल्स ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स. यहाँ पे ये ट्रांसमिट करता है फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स. इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका मूवमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं होता है. तो यहाँ पे ये इनवॉलेंटरी ऑर्गन्स के अलावा जो अनस्ट्रेटेड मसल्स होते हैं हमारे बॉडी में उसको भी यहाँ पे ये इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करता है. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा या फिर इट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दे रखा है उसमें लिखा है कि unmyelinated nerve fibers do not have Schwann cells which form the myelin sheath. तो यहाँ पे अगर देखें तो जो unmyelinated nerve fibers होते हैं, यहाँ पे जो unmyelinated nerve fibers होते हैं इनमें यहाँ पे जो Schwann cells होता है वो प्रेजेंट होता है. They do have Schwann cells. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो Schwann cells होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं and they do not form myelin sheath. यहाँ पे ये myelin sheath का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. They do not form the myelin sheath. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का देखें तो ये भी जो हमारा स्टेटमेंट है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे थर्ड में दे रखा है विच इज द थर्ड स्टेटमेंट, तो उसमें लिखा है कि एक्सोनल मेम्ब्रेन ऑफ अ न्यूरॉन while not conducting any impulse is comparatively more permeable to potassium ion than to the sodium ions. यहाँ पे अगर हम लोग एक्सोनल मेम्ब्रेन की बात करें तो जब यहाँ पे एक्सोनल मेम्ब्रेन कोई भी यहाँ पे कंडक्शन नहीं करता है इम्पल्स का, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग स्टेज. इट इज कॉल्ड द रेस्टिंग स्टेज. और यहाँ पे उसके पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल. तो यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह के रेस्टिंग पोटेंशियल में क्या होता है, जो इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन होता है वो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज होता है और यहाँ पे जो आउटसाइड मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन का जो आउटसाइड होता है वो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज होता है. तो इसको हम लोग बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन. तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन. यहाँ पे अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये पोटेशियम आयंस के लिए मोर परमिएबल होता है. दे आर मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस देन टू द सोडियम आयंस. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये यहाँ पे हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट. इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे अपना फोर्थ स्टेटमेंट देखें तो लिखा है कि अ सिनेप्स इज फॉर्म्ड बाय द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन एंड अ पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो हमारा ट्रू है. अगर हम लोग यहाँ पे सिनेप्स की बात करें तो वो बेसिकली जंक्शन होता है. इट इज अ जंक्शन पॉइंट जो यहाँ पे टू न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है. तो यहाँ पे हम लोग बोले इट इज द जंक्शन पॉइंट. यहाँ पे क्या होता है कि जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होता है उसको ये कनेक्ट करता है टू द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सिनेप्स है it forms a membrane. It is formed by membranes of presynaptic. It is formed by the membranes of presynaptic neuron and the postsynaptic neuron. तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है वो यहाँ पे जो है वो करेक्ट है या फिर ट्रू है. सो ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 3 and 4. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.